और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्ट लाया है, जो ये बिल लाया है, इसका विरोध पिछले 3 दिन से आप देखो। ये सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी लाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कुछ करिए ना, कहा है ना, तभी तो यूजीसी लाई है। लेकिन अब इसमें ये देखो कि यूजीसी का ही विरोध करने लगे ये लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के हम अगेंस्ट हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी को ये बिल वापस करना पड़ेगा। ये लोग तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। पर अपर कास्ट का ये कहना है कि अब भेदभाव छूआछूत तो रहा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो अब रहा नहीं है, तो फिर ऐसे नियमों की क्या जरूरत पड़ गई है? लेकिन सरकार का डाटा कह रहा है कि 118% की वृद्धि हुई है। आप ये बताइए, अगर भेदभाव और छुआछूत नहीं है तो आज भी ऑनर किलिंग क्यों हो रही है? अभी इस महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं और पिछले महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं जहां दलित बच्चे को मार दिया गया क्योंकि उसने किसी सवर्ण बच्ची के साथ शादी करी। ऐसे कई मामले हैं, कई मामले ऐसे हैं। अगर भेदभाव नहीं है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सुनने में आ जाती हैं कि किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि वो मूंछ रखे था, किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि उसने उसी मटके से पानी पी लिया, किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, किसी पिछड़े की चोटी उखाड़ के फेंक दी गई। इस तरह की घटनाएं फिर क्यों आ रही हैं? और तो और छोड़ दो, खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी इस तरह के भेदभाव का शिकार हुए हैं। औरों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि हम चलो आम आदमी है, उनकी बात छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जिसका पिता भी मुख्यमंत्री रहा हो, वो व्यक्ति भेदभाव का शिकार रहा। तो क्या पिछड़ों किसके समर्थन में जाने चाहिए? बहन मायावती जी जो दलित की सबसे बड़ी नेता रही है, तो उनके साथ कम भेदभाव हुआ? उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते रहे हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता रहा है? तो आप ये बताइए कि जब बड़े बड़े नेता और नामी गिरामी हस्तियां जो खुद शोषण के और भेदभाव के शिकार रहे हैं, तो शैक्षिक संस्थानों में जो आम व्यक्ति है उसके साथ किस कदर भेदभाव होता है। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका दी और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया, रोहित वेमुला वाले रोहित वेमुला का मामला देख लीजिए। अगर ये एक्ट पहले आ गया होता तो रोहित वेमुला जैसे कितने छात्र हैं जिनको अपनी जान न गंवानी पड़ती। आप बताओ, सवर्ण छात्रों के केस में, मैं देखिए किसी जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमें उदाहरण के साथ बता दिए जाए कि भेदभाव और शोषण के केस में कितने सवर्ण छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितने हैं। और मैं कितने ही आपको सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों के नाम गिना सकता हूं जो शिक्षा के दौरान, हायर एजुकेशन के दौरान जिन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा या फिर जिन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो सवर्णों के तन बदन में क्यों आग लग रही है? इसको लेकर आग इसलिए लग रही है क्योंकि अब ये लोग शिक्षा में जो भेदभाव कर रहे थे वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। और धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का, धन्य हो न्यायालय का, जिसकी वजह से ये नियम लागू हो पाया। और हम तो कह रहे हैं कि धन्य हो ऐसे लोगों का जो लोग इस कमेटी में थे और जिन्होंने इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया। लेकिन अभी इसमें एक चीज और देखने वाली है, दलित और आदिवासी तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ था, तो और जो नया ये एक्ट और बिल यूजीसी लाई है ये इनके फेवर में है। लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो अभी इसे नहीं समझ पा रहे। हाँ, तो यही तो सारा सवाल तो यही है ना। देखिए, उनके बीच में अभी भी उदासीन अपर कास्ट का यही तो कहना है कि इसमें ओबीसी क्यों ऐड कर दिया? एससी एसटी सेल तो पहले से बना हुआ था, ऑलरेडी 2012 का नियम बना हुआ है, तो इसमें ओबीसी क्यों शामिल कर दिया इन्होंने? ओबीसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं भी तो पिछड़ी जाति से आता हूँ और मेरी कोई अब की बात थोड़ी, मैं तो 90 के दशक में, सवर्णों का तो यही कहना है कि ओबीसी को बाहर निकालो इससे। कई मामले ऐसे हुए 90 के दशक में, कई बार तो मैं शोषण का शिकार हुआ हूँ, कई बार तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है? कई बार हुआ है मेरे साथ भेदभाव, और कई बार मुझे अपमान के घूंट पीने पड़े। मतलब यादवों के साथ भी ये होता है ये काम? अरे भाई साहब, यादवों के साथ तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। और तमाम ऐसी घटनाएं, छुट्टियां काट लेते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन में तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे पीएचडी में इंटरव्यू के मामले हो, चाहे आप किसी भी डिग्री में आप देख लो, कहीं डिग्री में जहां भी इंटरव्यू सिस्टम होगा तो वहां पिछड़ों के साथ इस तरह का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रिटन परीक्षा में तो आप क्या इसका मतलब ये जो विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ये भेदभाव करते हैं ये लोग, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये लोग, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है? मैं तो इस बात का गवाह हूं, ये लोग भेदभाव करते हैं, इसी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। हमें तो दिक्कत नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं कि अगर किसी सवर्ण के साथ भी इस तरह की जाति और भेदभाव होता है तो उसके लिए भी कानून बनाओ। लेकिन जो लोग भेदभाव करने वाले हैं, जो लोग इस तरह के अत्याचार में शामिल रहे हैं, तो उन्हीं को तो पीड़ा हो रही है, क्योंकि अब वो लोग अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्ट लाया है, जो ये बिल लाया है, इसका विरोध पिछले 3 दिन से आप देखो। ये सुप्रीम कोर्ट कहा, यूजीसी लाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कुछ करिए ना, कहा है ना, तभी तो यूजीसी लाई है। लेकिन अब इसमें ये देखो कि यूजीसी का ही विरोध करने लगे ये लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के हम अगेंस्ट हैं।
ये लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी को ये बिल वापस करना पड़ेगा। ये लोग तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। पर अपर कास्ट का ये कहना है कि अब भेदभाव छुआछूत तो रहा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो अब रहा नहीं है, तो फिर ऐसे नियमों की क्या जरूरत पड़ गई है। लेकिन सरकार का डाटा कह रहा है कि 118% की वृद्धि हुई है इसमें। आप ये बताइए, अगर भेदभाव और छुआछूत नहीं है तो आज भी ऑनर किलिंग क्यों हो रही है? अभी इस महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं और पिछले महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं जहां दलित बच्चे को मार दिया गया क्योंकि उसने किसी सवर्ण बच्ची के साथ शादी करी। ऐसे कई मामले हैं, कई मामले ऐसे हैं। अगर भेदभाव नहीं है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सुनने में आ जाती हैं कि किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि वो मूंछ रखे था, किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि उसने उसी मटके से पानी पी लिया, किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, किसी पिछड़े की चोटी उखाड़ के फेंक दी गई। इस तरह की घटनाएं फिर क्यों आ रही हैं? और तो और छोड़ दो, खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी इस तरह के भेदभाव का शिकार हुए हैं। औरों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि हम चलो आम आदमी है, उनकी बात छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जिसका पिता भी मुख्यमंत्री रहा हो, वो व्यक्ति भेदभाव का शिकार रहा। तो क्या पिछड़ों को इसके समर्थन में उतर जाने चाहिए? बहन मायावती जी जो दलित की सबसे बड़ी नेता रही है, तो उनके साथ कम भेदभाव हुआ? उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते रहे हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता रहा है? तो आप ये बताइए कि जब बड़े बड़े नेता और नामी गिरामी हस्तियां जो खुद शोषण के और भेदभाव के शिकार रहे हैं, तो शैक्षिक संस्थानों में जो आम व्यक्ति है उसके साथ किस कदर भेदभाव होता होगा। पर सवर्णों का प्रकाश का ये कहना, अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलतियां करी हैं, कोई भेदभाव या जातिवाद उन्होंने किया, तो फिर हमें क्यों सजा दी जा रही है? हम तो नहीं कर रहे हैं इस काम को। ये 118% का जो डाटा आया है, ये 50 साल पुराना डाटा है। तो पिछले 5 साल पुराना डाटा, 5 साल का डाटा है। तो ये 5 साल में ही पूर्वज पढ़ रहे थे और 5 साल में ही आप पढ़ने लगे। ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं और ये जो मनवादी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर हैं। पिछले 5 साल में आपने इतना शोषण किया कि वो आंकड़े 118% ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब आप लोग शोषण कर रहे हो, आप लोग भेदभाव कर रहे हो, आप लोग दलित पिछड़ों आदिवासियों को नीचा दिखा रहे हो। और जब दिखा रहे हो तो फिर यूजीसी को ये नियम लाना पड़ा। भाई यूजीसी में जो लोग बैठे हैं तो उनके पास शिकायतें आई होंगी, शिकायतें आई तो उनकी मजबूरियां बनी। पर एक बात समझ में नहीं आई, जो पत्रकार अपने आप को सेक्युलर कहते थे, बहुजन कहते थे, जो ब्राह्मण थे खासकर, वो भी तो इसके खिलाफ में आ गए। देखिए, वो इसलिए आ गए क्योंकि उनके अंदर मनु पल रहे हैं। जहां भी मतलब वो भी दिखावा कर रहे थे, जहां भी दलित पिछड़ों के हक हकूक की बात आती है तो वहां 90% जो ये ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग हैं, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, उनके अंदर का मनु जग के आ जाता है। आप देखना, हिंदू मुस्लिम की बात होगी तब तो ये लोग सेकुलर हो जाएंगे। ऐसे कई पत्रकार हैं, अशोक पांडे से लेके तमाम पत्रकार ऐसे हैं। अरे राजीव रंजन भी वीडियो बना रहे हैं इस पर, देखिए अभिनव पांडे। और जहां बात आ जाती है दलित पिछड़ों को हक हकूक देने की, तो वहां आरक्षण के विरोध में खड़े हुए मिलेंगे कौन? अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, जो सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग सेकुलर बनेंगे, तब तो ये मुसलमानों को तो गले लगा सकते हैं। दलित पिछड़ों को सीखना चाहिए इनसे। ये लोग दलित पिछड़ों को गले नहीं लगा सकते, ये मुसलमानों को गले लगा लेंगे, ये और धर्म के लोगों को गले लगा लेंगे, लेकिन ये दलित पिछड़ों को गले नहीं लगा सकते। तो मेरा अपने दलित पिछड़े भाइयों से एक निवेदन है, ये कहना है कि आप लोग सीख ले लीजिए, क्योंकि जब सिस्टम आपका सहयोग कर रहा है, जब ऊपर लोग बैठे हुए जो आपके लिए नियम कानून बना रहे हैं, तो आपको कम से कम उसके सहयोग में तो उतरना चाहिए। आप समर्थन में है यूजीसी के नियम के? 100% समर्थन में हूँ। और जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा था कि आई सपोर्ट यूजीसी, तो मैंने तो उस पर खुल के पिछड़े क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद? पिछड़े अभी पिछड़े हुए हैं, पिछड़ों की अभी सोच पिछड़ी है, वो अभी डायलेमा में है। मैं ज्यादा कुछ बोल देता हूं तो मुझे नीला, मतलब देश भर के ब्राह्मण अपर कास्ट एकजुट हो गए इसके खिलाफ में, आंदोलन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन पिछड़े नहीं आए अभी भी। लेकिन पिछड़े, अभी बता तो रहा हूं, पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, हर तरीके से वो पिछड़े हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि ये नियम आपके फायदे के लिए लगा हुआ है, आपको इसके सपोर्ट में उतरना चाहिए, सपोर्ट में प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि यूजीसी इस नियम को सख्ती से इनका पालन करवा सके। और जब आप लोग इसके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो फिर ये नियम अपने आप में कमजोर पड़ जाएंगे। भाई कोई भी नियम कानून सरकार द्वारा या इस तरह की संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं तो वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। कानून कितने ही नियम कितने बना लो, लेकिन जिनके दिमाग में भरा हुआ है जातिवाद भेदभाव, वो कैसे दूर होगा? वो धीरे धीरे दूर होगा। जब हम लोग संविधान को मजबूती से, संविधान का पालन करेंगे तो इन मनवादियों को भी झुकना पड़ेगा। हाँ, तो योगी जी ने भी कहा कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान की ताकत है ना, जो योगी जी को भी बोलना पड़ रहा है कि संविधान सबसे ऊपर है, मनु संहिता नीचे है।
ये संविधान की ही ताकत है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों को भी अब दलित पिछड़ों की शरण में आना पड़ रहा है कि नहीं। तो देश के संविधान को, हमारे दलित पिछड़ों को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और नहीं चलोगे तो ये मनवादी तो यूजीसी के समर्थन में आ जाना चाहिए दलित पिछड़ों को। बिल्कुल, आज की तारीख में हमारे जो भी दलित पिछड़े भाई हैं, जो भी 90% देश की आबादी है, उसको यूजीसी का सहयोग करना चाहिए।